रमा का घर दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय मोहल्ले में था। न तो बहुत बड़ा न बहुत छोटा। 3 मंजिल का मकान, जिसमें पहली मंजिल पर रमा, उसका पति अनिरुद्ध और उनकी 7 साल की बेटी सानवी रहते थे। दूसरी मंजिल पर अनिरुद्ध के बुजुर्ग माता पिता श्रीधर बाबू और उनकी पत्नी शांति देवी रहते थे। तीसरी मंजिल पर किराएदार थे, जो ज्यादातर अपने काम से बाहर रहते थे। घर में एक व्यवस्थित शांति थी, जो रमा की मेहनत और समझदारी का नतीजा थी। रमा 35 साल की, एक स्कूल में शिक्षिका थी। वह अपने परिवार को जोड़े रखने में माहिर थी। अनिरुद्ध एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर थे और अक्सर देर रात तक ऑफिस में रहते। सास ससुर की देखभाल, बेटी की परवरिश और घर की जिम्मेदारियां सब रमा के कंधों पर था। लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करती थी। उसका स्वभाव था सब कुछ संभाल लेना, चुपचाप। एक दिन रमा की पुरानी कामवाली गीता ने अचानक काम छोड़ दिया। उसकी बेटी की शादी थी और वह अपने गांव चली गई। रमा को नई कामवाली की जरूरत थी। पड़ोस की आंटी ने माया का नाम सुझाया। वह मेहनती है, रमा गरीब परिवार से है, लेकिन काम अच्छा करती है, थोड़ा मौन रहती है, पर कोई शिकायत नहीं। रमा ने हामी भर दी। अगले दिन सुबह माया रमा के घर पहुंची। करीब 28 साल की, सांवली, पतली दुबली, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी। वह साड़ी में आई थी, सिर पर पल्लू और चेहरे पर एक सादगी जो रमा को तुरंत भा गई। माया की बोलचाल में एक सहजता थी, जैसे वह हर बात को ध्यान से सुनती और जवाब देती। रमा ने उसे काम समझाया, झाड़ू पोंछा, बर्तन और कभी-कभी खाना बनाने में मदद। माया ने सिर हिलाया और काम शुरू कर दिया। माया का काम बेदाग था। वह समय पर आती, अपना काम चुपचाप करती और चली जाती। लेकिन उसकी मौजूदगी में कुछ ऐसा था जो घर के माहौल को बदल रहा था। शांति देवी, जो अक्सर बीमार रहती थी, माया की तारीफ करने लगी। यह लड़की काम तो अच्छा करती है, रमा, और इतनी शांत। श्रीधर बाबू, जो 68 साल के थे और रिटायरमेंट के बाद ज्यादातर घर में अखबार पढ़ते या टीवी देखते रहते, ने भी माया की मेहनत को नोटिस किया। धीरे धीरे माया की जिम्मेदारियां बढ़ने लगीं। एक दिन रमा ने उसे कहा, माया, अगर सासू माँ को दवा देनी हो तो दे देना, मैं स्कूल में रहूंगी। माया ने सहमति में सिर हिलाया। फिर कभी श्रीधर बाबू के लिए चाय बना देती, कभी उनके कपड़े धो देती। श्रीधर बाबू को माया की यह अतिरिक्त मेहनत अच्छी लगने लगी। वह उससे छोटी मोटी बातें करने लगे। माया, तुम्हारा गांव कहाँ है? तुम्हारे घर में और कौन कौन है? माया संक्षिप्त जवाब देती, लेकिन उसकी आवाज में एक गर्माहट थी जो श्रीधर बाबू को आकर्षित करने लगी। माया की जिंदगी आसान नहीं थी। वह एक गरीब परिवार से थी। उसका पति एक रिक्शा चालक था, जो शराब में डूबा रहता था। माया को ही घर चलाना पड़ता था। उसके 2 छोटे बच्चे थे, जिन्हें वह पास के एक छोटे से स्कूल में पढ़ने भेजती थी। रमा को माया की कहानी सुनकर दुख हुआ और उसने उसकी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा दी। तुम मेहनत करती हो माया, ये लो अपने बच्चों के लिए। माया ने आंखें झुका लीं और धन्यवाद कहा। श्रीधर बाबू का जीवन रिटायरमेंट के बाद एकरस हो गया था। शांति देवी की बीमारी और उनकी चुप्पी ने घर में एक खालीपन भर दिया था। अनिरुद्ध हमेशा व्यस्त, रमा स्कूल में और सान्वी अपने दोस्तों के साथ। श्रीधर बाबू अकेलेपन से जूझ रहे थे। माया की मौजूदगी ने उनके जीवन में एक नई चमक ला दी थी। वह उसकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लगे। उसके साड़ी के रंग, उसके बालों की बनावट, उसकी हंसी। माया भी श्रीधर बाबू की नजरों का बदलाव महसूस करने लगी थी। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया। वह समझदार थी और उसे पता था कि श्रीधर बाबू की उम्र और स्थिति ऐसी थी कि उनकी बातों को गंभीरता से लेना ठीक नहीं। लेकिन एक दिन, जब घर में कोई नहीं था, श्रीधर बाबू ने कुछ ऐसा कह दिया जो मर्यादा की सीमा लांघ गया। माया, तुम तो बहुत अच्छी हो। अगर तुम मेरे साथ थोड़ा और वक्त बिताओ तो मैं तुम्हें और पैसे दे सकता हूँ। माया चौंक गई। उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया। वह चुप रही, अपना काम खत्म किया और चली गई। अगले दिन वह फिर आई। श्रीधर बाबू ने सोचा शायद माया ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन माया की चुप्पी में एक नई गहराई थी। वह पहले की तरह खुलकर बात नहीं करती थी, लेकिन उसने काम छोड़ने की बात भी नहीं की।
धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सी सहमति बनने लगी। माया कभी कभी श्रीधर बाबू की बातों का जवाब हल्की मुस्कान के साथ देती। श्रीधर बाबू को लगने लगा कि माया को भी उनकी बातें बुरी नहीं लग रही थीं। कुछ महीनों तक यह सब चुपचाप चलता रहा। माया और श्रीधर बाबू के बीच का रिश्ता न तो खुलकर सामने आया, न ही पूरी तरह छिपा रहा। यह एक ऐसा रिश्ता था जो न रिश्तों में आता था, न समाज इसे स्वीकार करता। माया को शायद श्रीधर बाबू की मदद से अपने परिवार की आर्थिक जरूरतें पूरी करने का एक रास्ता दिखा। श्रीधर बाबू को माया में वह साथ मिला जो उनकी जिंदगी से गायब था। लेकिन यह रिश्ता एक खतरनाक रास्ते पर बढ़ रहा था। रमा को कुछ भी पता नहीं था। वह अपनी जिंदगी में व्यस्त थी। स्कूल, घर, सास ससुर की देखभाल और सानवी की पढ़ाई। उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वह घर की छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे। लेकिन एक दिन उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। घर से छोटी मोटी चीजें गायब होने लगी थीं। पहले एक छोटा सा हार, फिर कुछ पैसे। रमा ने सोचा शायद उसकी लापरवाही है, लेकिन जब यह बार बार होने लगा तो उसका शक गहराने लगा। रमा ने अपने पति अनिरुद्ध से बात की। मुझे लगता है घर में कुछ गड़बड़ है, कुछ चीजें गायब हो रही हैं। अनिरुद्ध ने सुझाव दिया। क्यों ना हम सीसीटीवी लगवा लें, इससे सच सामने आ जाएगा। रमा को यह विचार पसंद आया। उसने बिना किसी को बताए घर में कुछ छिपे हुए कैमरे लगवा दिए। कैमरों की फुटेज सीधे उसके फोन पर आती थी। कुछ दिन तक सब सामान्य रहा, लेकिन एक दिन जब रमा ने फुटेज देखी तो उसका दिल बैठ गया। कैमरे ने वह सब कैद कर लिया था जो नहीं होना चाहिए था। श्रीधर बाबू और माया के बीच की नजदीकियां, उनकी बातें और वह सब जो एक परिवार की मर्यादाओं को तोड़ता था। रमा का मन टूट गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। अपने ससुर की इस हरकत ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। माया की चुप्पी और सहमति ने उसे और हैरान कर दिया। रमा ने अनिरुद्ध को कुछ नहीं बताया। वह जानती थी कि अगर यह बात खुली तो परिवार टूट जाएगा। सास ससुर की इज्जत, घर का माहौल, सानवी का भविष्य, सब दांव पर था। उसने तय किया कि वह इस मामले को चुपचाप सुलझाएगी। उसने माया को अगले दिन बुलाया। माया जब आई तो रमा ने उसे एक कोने में बुलाया। उसने एक लिफाफा माया की ओर बढ़ाया। ये लो माया, इसमें कुछ पैसे हैं और एक पत्र है, इसे पढ़ लेना। माया ने लिफाफा लिया, लेकिन उसकी आंखों में डर था। रमा ने शांत स्वर में कहा, माया, तुम समझदार हो, तुम्हें पता है मैं क्या कह रही हूं। आज के बाद तुम इस घर में नहीं आओगी। माया ने कुछ नहीं कहा। उसने लिफाफा लिया और चली गई। पत्र में रमा ने लिखा था, माया, तुम्हारी मजबूरी मुझे समझ आती है, लेकिन जो हुआ वह गलत था। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही, लेकिन यह रिश्ता इस घर के लिए सही नहीं है। ये पैसे तुम्हारे लिए हैं ताकि तुम अपने बच्चों के लिए कुछ कर सको, लेकिन अब तुम्हें यहां नहीं आना है। माया के जाने के बाद रमा ने श्रीधर बाबू से भी बात की। वह सीधे मुद्दे पर आई। बाबूजी, मुझे सब पता है। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं इस परिवार को टूटने नहीं देना चाहती, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। श्रीधर बाबू की आंखें झुक गईं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी चुप्पी में शर्मिंदगी थी। रमा ने घर में एक नई कामवाली रख ली। उसने सीवीसी की फुटेज डिलीट कर दी। अनिरुद्ध को कभी कुछ पता नहीं चला। श्रीधर बाबू ने भी अपने व्यवहार में बदलाव लाया। शायद उन्हें उनकी गलती का एहसास हो गया था। माया ने शहर छोड़ दिया। कुछ महीनों बाद रमा को पता चला कि माया अपने बच्चों के साथ अपने गांव चली गई थी। उसने वहां एक छोटी सी दुकान खोल ली थी। शायद रमा के दिए पैसे ने उसे एक नई शुरुआत दी थी। रमा का घर फिर से सामान्य हो गया, लेकिन रमा के मन में एक सवाल हमेशा रहा। क्या उसने सही किया? क्या वह माया को और समझ सकती थी? क्या वह श्रीधर बाबू को और सजा देती? इन सवालों का जवाब शायद उसे कभी नहीं मिला, लेकिन उसने अपने परिवार को बचा लिया था, अपनी समझदारी और संयम से। कुछ साल बीत गए। रमा की जिंदगी फिर से अपनी रफ्तार पर थी। सानवी अब स्कूल में अच्छा कर रही थी और अनिरुद्ध को नौकरी में तरक्की मिली थी। श्रीधर बाबू अब पहले से ज्यादा चुप रहते थे। वह सुबह जल्दी उठकर पार्क में टहलने जाते और शाम को शांति देवी के साथ ज्यादा वक्त बिताते।
शांति देवी की सेहत में भी सुधार हो रहा था। लेकिन एक दिन रमा को एक अनजान नंबर से फोन आया। दूसरी तरफ माया की आवाज थी। दीदी, मैं माया बोल रही हूँ। रमा एक पल के लिए ठिठक गई। उसने सोचा था कि माया के साथ उसका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया था। माया ने धीमी आवाज में कहा, दीदी, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। आपने जो पैसे दिए उससे मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया। मेरा बेटा अब स्कूल में अच्छा कर रहा है। मैंने गांव में एक छोटी सी सिलाई की दुकान भी खोल ली है। रमा की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, माया, तुमने जो किया वह गलत था, लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने अपनी जिंदगी संभाल ली। माया ने एक गहरी सांस ली और कहा, दीदी, मैं जानती हूं मैंने गलती की, लेकिन आपने मुझे एक मौका दिया। मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। फोन कट गया। रमा देर तक सोचती रही। माया की आवाज में एक सच्चाई थी, एक पछतावा था। उसने सोचा, शायद माया भी उस रिश्ते की कैदी थी जितना श्रीधर बाबू थे। शायद उसकी मजबूरी ने उसे उस रास्ते पर धकेला था। रमा ने उस रात अनिरुद्ध से बात की, बिना पूरी कहानी बताए। क्या इंसान को उसकी एक गलती के लिए हमेशा सजा देनी चाहिए? अनिरुद्ध ने हंसकर कहा, रमा, तुम हमेशा इतना क्यों सोचती हो? जो बीत गया उसे भूल जाओ। लेकिन रमा के लिए यह इतना आसान नहीं था। उसने माया को माफ कर दिया था, लेकिन अपने मन के कोने में वह खुद से सवाल करती रही, क्या वह सचमुच सही थी? धन्यवाद।